अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है। हम लोग इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह लाइन, ये आप लोगों ने नाइन्थ में भी किया हुआ है। ये एक्स है, ये एक्स प्राइम होता है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है। अब इसमें यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्रीज़ होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे अगेन 360 डिग्री होता है। इस साइड पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये वाई है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। इसके इस साइड पे राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है। अपर साइड पे पॉजिटिव होता है और डाउन साइड में हमारे पास ये नेगेटिव होता है वाई। तो x माइनस की वैल्यू है और यहाँ पे y पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इस साइड पे x पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अगर कोई वैल्यू है 2 और 3, ये हमारे पास गिवन होती है और इसको कोऑर्डिनेट में सिस्टम में इसको शो करवाना है। इसको हम इस तरह से शो करवाएंगे। आप लोग तो ग्राफ भी ले सकते हैं। ग्राफ में हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम सपोज़ कर लेते हैं ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये x है और ये y है, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये जो है हमारे पास, इस पॉइंट को ये इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, 2 और 3 के पॉइंट है, p इंटू 2 और 3, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किया है, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करने लगे हैं। इसमें हमारे पास सेम है तो वही चीज़, इसमें डिफरेंस ये है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, पोल। और उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, हम जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने लिए 2 और 3 की, यहाँ पे हमारे पास आ गए कोई भी पॉइंट आया, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर कहते हैं और ये जो एंगल बनाता है इस बेस के साथ इसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम आर थीटा से शो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 0 90 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़ और 270 डिग्री, अगेन 360 डिग्रीज़। इस तरह से ये हमारे पास आएगा। ये पोलर एक्सिस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास पोल पॉइंट हमेशा हमारे पास फिक्स रहेगा। पोल पॉइंट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, फिक्स पॉइंट है। एक और आप लोगों को एक और तरीके से समझाती हूँ। एक सर्कल है, इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आर कहते हैं और अगर यही डिस्टेंस अगर हम यहाँ से इस साइड मूव करें, कोई एंगल बनाएगा थीटा, और इसको हम क्या कहेंगे, आर थीटा। इस तरह से ये भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ना इसका फाइंड करना है कि पोलर फॉर्म जो है कम्प्लेक्स नंबर की, वो इस तरह से कुछ होती है कि z इज़ इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से अब हमने वैल्यूज़ आर की भी कैसे फाइंड करते हैं, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने इसको सॉल्व किया, कहीं यहाँ पर हमारे पास कोई गिवन पॉइंट है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ से इस तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास आर होता है। सही है।
तो अब हमारे पास एक आप लोग एक्रोनिम याद कर लें कि सम पीपल हैव curly brown hair, totally printed black। अच्छा, एक ये चीज़ आप लोग याद कर लें। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने साइन थीटा निकलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये आर है परपेंडिकुलर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास वाई है, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। आर यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आर के लिए फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से साइन थीटा, अब इसको हमने असल में हमारे पास जो z होता है वो इस तरह की फॉर्म में होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की। तो साइन थीटा हमारे पास होता है, इधर से देखें ये एस सम जो है इसका एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, पीपल का पी जो है वो परपेंडिकुलर, एच जो हैव का एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज, करली का सी जो है कॉस थीटा, और ब्राउन जो है बी इसका बेस, हेयर का एच जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, टोटली 10 है, ये पी प्रिंटेड जो है इसका पी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और बी जो है ब्लैक का बेस। अब साइन थीटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y डिवाइडेड बाय r, साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय r। अब कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से करली ब्राउन हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है x डिवाइडेड बाय r, तो कॉस थीटा यहाँ से हमारे पास क्या आया है x ओवर r। अब ये जो हमारे पास z की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के हम लोग उसमें पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, और इस साइड से y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 में हम जो x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, z इज़ इक्वल टू x क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, z इज़ इक्वल टू r कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, एक और अब थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास हमेशा हम टेन से फाइंड करते हैं। टेन थीटा इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टोटली प्रिंटेड ब्लैक, तो टोटली का अब टेन है और उसके बाद प्रिंटेड क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास y है डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। अब थीटा फाइंड करने के लिए थीटा टेन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स वाई बाय एक्स, इस तरह से ये हम लोगों ने थीटा फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के से लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स 2 और 75 डिग्री, यानी कि एक एंगल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो जब भी ये पॉइंट दिया हुआ है इसको क्या, ये हमारे पास रेडियस बता रहा होता है और उतने सर्कल्स का, अगर 2 है 3 है जितना भी है तो उतने सर्कल का रेडियस होगा। तो 2 और 75 डिग्रीज दिए हुए, तो मतलब हमने 2 सर्कल लगाने हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने 2 सर्कल लगाए हैं, दूसरे सर्कल का ये पॉइंट हमें बताता है 2 है,
अगर यहाँ पे 3 और 75 होता तो हम लोग 3 सर्कल्स लगाते, यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास 3 होता। अब 75 डिग्रीज़ जो है वो हमने तकरीबन इस तरह से ख़ुद ही हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली करके फाइंड किया, ये 75 डिग्रीज़ है। तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास 275 ये आ गया, दोनों पॉजिटिव थे तो इसलिए यहाँ पे ये साइन अभी हमने बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। यहाँ पे दोनों जो है एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे एक लाइन भी लिख देंगे, 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पोल एट द एंगल ऑफ 75 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कि -3 120। अच्छा, इसके लिए हमने एक और चीज़ देखनी है कि 3 सर्कल लगाए हैं, तीसरा सर्कल हमारे पास इसको 3 शो करवा रहा है। 120 डिग्री, यहाँ पे 90 है, 90 और 180 के दरमियान यहीं पे कहीं 120 बनेगा। लेकिन अब चूँकि गिवन है माइनस के साथ 3, तो माइनस के साथ जब 3 गिवन है तो इसका अपोजिट यानी कि हमने इसका अक्स देखना है। तो अक्स देखने के लिए यहाँ पे इसका असल में यहाँ पे बनेगा, लेकिन माइनस के 3 है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज़ बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा P इंटू -3 इंटू 120, ये इस साइड पे आ जाएगा। असल में यहाँ पे आ रहा था लेकिन इसका -3 की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसका अक्स आएगा, यानी कि अगर साइन यहाँ पे अगर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और π/6 है। π/6 यानी कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 डिवाइडेड बाई 6 30। एंगल 30 हमारे पास 90 और 0 के दरमियान होगा, और 2 जो है 2 सर्कल लगा के, ये तो बहुत ही आसान है, इसको हमने सॉल्व कर दी। यहाँ पे कहीं 30 डिग्री बन रहा है तो उसको हमने मैच करवा दी, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 π/6, पाई 180 है, मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास एंगल 150 आ गया। 5 सर्कल्स हमने लगाए हैं और 150 हमारे पास एंगल यहाँ पे 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे कहीं 150 एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास 5 और 150 का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है -5/2 π/3। π/3 हमारे पास 60 डिग्रीज़ होते हैं और 5/2 हमारे पास 2.5 है। तो 2.5 यानी कि यहाँ पे हमने असल में हमारे पास यहाँ पे बनना था, लेकिन जब माइनस का साइन है तो ये इसका अक्स बनेगा और नीचे आ जाएगा 2.5 π/3, ये इस साइड पे एंगल इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -3 - 2 π/3। तो इसके लिए हमारे पास 2 π/3 हमारे पास इसका वैल्यू 120 आती है, तो लेकिन साइन हमारे पास माइनस का है, तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है। पहले हम लोग 0 90 180 270 करते थे, अब हम लोगों ने 0 -90 -180 -270 किए। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने एंगल स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी यहाँ पे कहीं वैल्यू बनेगी 120, लेकिन चूंकि हमारे पास साइन चेंज है तो यहाँ पे 120 इसका अक्स आएगा, तो -3 - 120 इस साइड पे आएगा ये चीज़, इसका 3 सर्कल्स के ऊपर 120। उसके बाद हमारे पास -9/2 -19 π/12 है। -19 π/12 हमारे पास एंगल देता है -285 का, और 9/2 को डिवाइड किए तो -4.5, यानी कि 5 सर्कल्स लगाएंगे, उनके दरमियान में एक आएगा और उधर से 285 है। सेम हमने वही पैटर्न यूज़ किया कि 0 -90 -180 -270 285, तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारे पास इसका एंगल इधर। सेम यहाँ पे हमने आगे क्वेश्चन किया है सॉल्व 8 -5/2 5 π/12। 5 π/12 हमारे पास 75 एंगल देता है और 5/2 हमारे पास 2.5 है। तो 3 सर्कल्स लगाएंगे, 3 और 2 के दरमियान 2.5 बनेगा और ये एंगल बनता है हमारे पास 75 का। 0 -90 -180 -270, और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास ये एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। 4 + 3 आयोटा, यहाँ से ये हमें पता है, पहले हमने सॉल्व की हुई है। ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये हमारे पास y की वैल्यू होती है, ये गिवन है।
हमें मालूम है कि आर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सॉल्व किए, 5 आर आ गया। थीटा फाइंड करने के लिए टेन इनवर्स वाई बाय एक्स आएगा। तो वाई बाय एक्स की वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है और 4 एक्स की वैल्यू, इनको करेंगे 36.86 हमारे पास एंगल। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग नोट कर लें कि जब भी हमारे पास एंगल आते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है पॉजिटिव साइंस हैं एक्स और वाई के, तो वो हमारे पास पाई जो एंगल आएगा पाई वैसे ही रहेगा, पाई आएगा। दूसरी साइड पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इनके एक्स माइनस है वाई पॉजिटिव है, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वाई माइनस थीटा जो है वो पाई से माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा हो जाएगा और फोर्थ में हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये हम लोगों ने इस चीज़ को भी याद रखना है और ये आगे हमारे पास यूज़ होंगे फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसमें यहाँ पे हमने थीटा और आर की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो z इज़ इक्वल टू 5 cos 36.86 प्लस आयोटा साइन 36.86, ये हमारे पास आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा। आयोटा वाई की वैल्यू भी 1 है और एक्स की वैल्यू भी 1 है। तो आर की वैल्यू हमने सॉल्व की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, वो हमारे पास आ गई है इसके √2। थीटा हमारे पास 1/1 टेन इनवर्स 145 डिग्रीज़ होता है, यानी कि π/4। जेड के वैल्यूज़ में क्वेश्चन जेड की इक्वेशन में हमने इसकी तमाम वैल्यूज़ पुट की हैं और जेड हमने सॉल्व किए। तो इसके √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये हमारे पास आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 प्लस इसके √3/2 आयोटा। एक्स की वैल्यू 1/2 है, वाई की वैल्यू इसके √3/2 है। हमने आर के क्वेश्चन आर की इक्वेशन में हमने आंसर क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट की हैं, उसको सॉल्व किया है और हमारे पास आर यहाँ पे 1 आया है। थीटा हमारे पास टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है। वाई और एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं, जो कैंसिल आउट होती थी वो कैंसिल की हैं। उसके बाद हमारे पास थीटा हमारे 60 डिग्रीज़ आया है। जेड की इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास आंसर आया है cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -5/2 और -5 इसके √3/2 आयोटा। अब दोनों वैल्यूज़ एक्स की और वाई की माइनस हैं, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखें आप लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों माइनस की वैल्यूज़ होती हैं और पाई प्लस थीटा आएगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलेगा। आर की वैल्यू में इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, आर हमने सॉल्व किए, तो वो हमारे पास 10/2, मतलब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 5, आर की वैल्यू 5 आई है। उसके बाद हमने थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स आया। तो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ऊपर रखी है, नीचे एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास 10π/3 आया है। π/3, अब थीटा जो है हमारे पास पाई प्लस π/3 करेंगे तो हमारे पास 4π/3 आएगा। तो z की वैल्यू में हमने आर 5 रखा है और कॉस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको सबसे पहले रैशनलाइज किए, उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती है उसके साथ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 1, ऊपर इसकी स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू हमने इसकी सॉल्व किए। उसके बाद हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 और +1 कैंसिल होंगे, -2/2 आयोटा, 2/2 कैंसिल और माइनस आयोटा वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वेशन बनी है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। ये चीज़ हमने लिख दी है। आर में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, आर हमारे पास 1 आया, 10 जो है हमारे पास 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, और जब अनडिफाइंड आ जाए तो वो हमारे पास π/2 पे, इनके 1090 पे हमारे पास अनडिफाइंड होता है। तो ये हमने वैल्यूज़ की हैं। आर हमारे पास z होता है हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये हमारे पास आंसर फाइनल है। 6 क्वेश्चन है √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। इसको हमने फिर रैशनलाइज किया, सॉल्व किया, हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल बनी है वो √3/2 माइनस आयोटा/2
हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और y -1/2 है। r के इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं, सॉल्व किया है और r हमारे पास यहाँ पे 1 आया है। थीटा हमारे पास टेन इनवर्स y/x है, y और x की वैल्यूज़ पुट किए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया है तो थीटा हमारे पास -π/6 आया है। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब है 2π प्लस माइनस थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज किए हैं तो 390, तो मतलब एक सर्कल उसके बाद 30 डिग्री आएगा इसका। एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो उसका एंगल बनेगा 30 डिग्रीज होगा। तो वो हमने π/6 किया है। तो यहाँ पे z की वैल्यू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r हमारे पास 1 है, कॉस जो है π/6 है, आयोटा साइन π/6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। इसको फिर हमने रैशनलाइज़ किया है, इसको सॉल्व किया है, उसके बाद इसका जो आंसर आया है 24/25 + 7 आयोटा/25। एक्स की वैल्यू 24/25 और वाई की वैल्यू 7/25, इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा वैसे वैसे रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। और हमने फाइंड किया है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट किए हैं, स्केयर लिया है, स्केयर रूट लिया है, उसके बाद इसको आर हमारे पास 1 आया। थीटा हमारे पास टेन इनवर्स y/x है, y और x की वैल्यूज़ पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया है तो टेन हमारे पास 16.15 आया है। तो थीटा लाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और सिंपल वैसे ही हमने पुट कर देना है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास 1 है और थीटा 16.15 है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट किए हैं और आंसर आ गया। नेक्स्ट हम वीडियो में क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं और थैंक यू सो मच।